नमस्कार, मैं शादाब और आप देख रहे हैं 5 परगना खबर। चुनाव यात्रा में आप सबका स्वागत है। अभी 2 दिन के बाद 13 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है। उसी के लेके अभी हम लोग चुनाव यात्रा पे निकले हुए हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किसका माहौल बन रहा है। आइए लोग के जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जैसे आप? मैं परिचित मत हो। कहाँ से? हम तो एड़किया से हैं। एड़किया से। क्या माहौल बन रहा है आप तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का? तमाड़ विधानसभा का तो माहौल ऐसे हम नहीं बता पाएंगे ठीक से, काहे तो हम अपना काम में आते हैं और चल जाते हैं, तो इसमें तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस बार वोट दीजिएगा ना? हाँ, वोट तो देंगे। क्या सोच के वोट दीजिएगा? क्या मुमकिन मुद्दों को लेके आप वोट दीजिएगा? मुद्दा तो ऐसे ही बदलाव का मुद्दा चल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है। और क्या क्या समस्याएं हैं जो इस बार अपने प्रत्याशी से आप अपेक्षा रखते हैं कि ये समाधान हो जाएगा? समस्याएं तो बहुत है। जैसे हम लोग का झारखंड अलग राज्य हुआ, अलग राज्य होने के बाद हम लोग को जिस तरह से हम लोग को अलग राज्य का सही दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं मिल पाया है अभी तक। इसी का थोड़ा तकलीफ है पूरा झारखंड वासियों को। चाहे कोई किसी भी पार्टी में रहे, हर पार्टी को तो ये समझना चाहिए कि हम लोग को झारखंड को क्या चाहिए। हम लोग का अपना अधिकार चाहिए, इसीलिए अधिकार के लिए कुछ लड़ाई और संघर्ष के लिए यही सब बात आ रहा है सामने। अच्छा। ये भी और भी लोग। क्या नाम हुआ भैया आपका? सब्जज महतो। कहाँ से? बस मैं इसी गांव डामारी से हूँ। दमारी से हैं। इस बार वोट दीजिएगा? हाँ, वोट तो हम हमेशा से देते हैं और देते ही रहेंगे। ये मेरा पर्व है, अधिकार है। क्या माहौल बन रहा है आप? देखिए, आदमी वोट करता है तो सभी के जहन में ये रहता है कि हमारा विकास होना चाहिए, हमारा राज्य का विकास होना चाहिए। लेकिन हमने झारखंड विकास मोर्चा को भी देखा, लेकिन ना ये माने हमारे जो स्टूडेंट लेवल के जो के हिसाब से अगर देखा जाए तो बार बार पेपर लीक और बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे इस बार का जो हुआ वो हमारे झारखंडी को जो मिलना चाहिए वो बाहरी को मिलता है। इस पर हर पार्टी तो बोलता है। जैसे शिबू सोरेन इस पार्टी का जब गठन हुआ था तो यही बोला था कि मैं स्थानीय नीति के लिए मैं लड़ूंगा और इसके लिए करूंगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद सब बिक जाते हैं कि क्या होता है पता नहीं। ये उनका अपना अति है, लेकिन वो अपना कार्य सही से निभा नहीं रहे। इसलिए हम सबको लगता है कि इस बार बदलाव का माहौल बनेगा और यही मेरे जहन में अभी दिख रहा है। जो दिख रहा है वो आपको मैं 19 सब बोल रहे हैं कि शिबू सोरेन जी, मोहम्मद सोरेन जी की 1932 का जो है मामला वो सेंट्रल में वहाँ पे अटका हुआ है। तो क्या आपको लगता है? देखिए, सेंटर में लटका हुआ है ऐसा बोलने से थोड़ी होगा। हमारा जो विकास होना चाहिए, जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में जाइए आप, वहाँ जो मराठी भाषी है उसको जो प्रेफरेंस मिलता है, बाहर से आप जाओ उसमें आप भरो भी, लेकिन आपको मराठी भाषा में आपको वहाँ इंटरव्यू देनी पड़ेगी। इंटरव्यू आपको मराठी भाषा में देनी, आप छट जाओगे। क्या हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं हो सकती है? क्या हो सकती है, लेकिन यहाँ करने के लिए राजी नहीं होते हैं। यहाँ बिक जाते हैं, उन लोग के गोद में जाके बैठ जाते हैं। कुछ करोड़ मिल जाता है, ये पैसा मिल जाता है, फिर वो अपना जो लिंक से हट जाते हैं। आप यहाँ पे लोकल तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या किन मुद्दों पे लगता है वोट होगा? देखिए, हमारा कोई भी तमाड़ विधानसभा हो, कोई भी विधानसभा हो, लेकिन लोगों का मेन मोटिव होता है कि हम शांति से रहें, हमारा विकास हो, रोड है, नाली है, ये सब कभी कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप सोचो कि हम विकास मुंडा के करीब 1 किलोमीटर के नज़दीक भी नहीं है। विकास मुंडा के घर से 1 किलोमीटर के नज़दीक भी नहीं है। बहुत बार बोलने के बाद इस बार हमारा जो रोड बना वो भी आधा अधूरा छूट रहा है। ये ऐसा है, ये मेरा ही माहौल नहीं है। हम तो देखिए, आप जाके देखो नहर कैनल रोड में, आपको बाइक में नहीं चल पाओगे। वहाँ से आप जो खेती बाड़ी हमारे किसान लोग करते हैं, आप सोच सकते हैं वो कैसे वो अपना माल को बाज़ार में ले जाकर बिकेंगे। इस पर लोगों का ध्यान होना चाहिए। मैंने इस पर हमारी सरकार जो है ना, सरकार बिल्कुल उनके पास से पैसा वापस चला जाता है।
हर साल मार्च के बाद बोलता है कि इतना करोड़ इस विधानसभा से वापस गया, लेकिन वो काम नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोगों को थोड़ा तकलीफ तो होती है। और हमेशा लोगों को के जहन में रहता है कि शिक्षा ऊंची, जैसे बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी बाहरी लोगों का आवागमन हो जाता है, घुसखोरी हो जाता है, सभी सीटें बिक जाती है, बाद में पता चलता है कि सीटें बिक गई। तो ये क्या है, ये अच्छी सरकार नहीं चला रहे हैं, इसका ये प्रमाण है। आप देखो बाहरी कहे तो आप संथाल में जाके देखो, कितने ही घुसपैठियाँ, बांग्लादेशी घुसपैठियाँ आके बैठ रहे हैं। हमारा राज्य का अराजकता की स्थिति नहीं आएगी, हमारे राज्य में जो अर्थव्यवस्था है वो नहीं चरमराएगी। तो इस सेंट्रल पे तो सरकार है, तो उसके जिम्मेदारी बनती है। सेंट्रल को आप सौंपो तो सही, आप बोलो तो सही, कभी मांग किए हो? यहाँ हमारा इतने संथाल में इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने बाहरी लोग आ गए हैं, आप इसको हटाने का प्रयत्न करो। आप कभी मांगे हो क्या? हम विधानसभा की बहस नहीं सुनते हैं क्या? लोकसभा में आप कभी इसकी बहस किए हो क्या? कभी इसकी मांग नहीं उठाए हैं? फिर आप ऐसा बोलोगे तो हम मानेंगे कैसे कि आप सेंटर को भेज दे। ये एक देखो भाई, ये क्या है ना, एक अपनी बचाव के लिए बोलते हैं कि हम क्या करें। नहीं, हम तो ये जो सरना समिति का कोर्ट के लिए हम कोर्ट में भेज देंगे। अरे भाई, आप बोलने से नहीं होगा, उसके लिए आपको हक मांगनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। हमारे राज्य में ये चाहिए, ऐसा हो रहा है, नहीं तो मैं कोयला रोक दूंगा, ये कर दूंगा। जो दूसरे राज्य में करते हैं, आपकी वो औकात नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर राज्य को कैसे चला पाइएगा? बहुत बहुत धन्यवाद 5 परगना खबर से जुड़ने के लिए।